राम जी। रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा संख्या 40 के पिछले दोहे में विभीषण जी मुनि पुलस्त जी का संदेश सुनाते हुए रावण से कहते हैं, हे दशरथ, मुनि ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है कि श्री राम जी से द्रोह ना करो। मैंने उनकी बात तुरंत आपसे कह दी। उस सभा में माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर सुख माना और कहा, हे नाथ, आपके छोटे भाई नीत विभूषण हैं। यह जो कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। तब रावण क्रोधित होकर बोला, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवान अपने घर चला गया। फिर विभीषण पुनः हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं, अच्छी बुद्धि और खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। अच्छी बुद्धि जहाँ है वहाँ नाना प्रकार की सुख संपदाएं रहती हैं, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति ही रहती है। आपके हृदय में कुबुद्धि आ बसी है। इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं, जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। तभी उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। इस दोहे में विभीषण रावण से वेद पुराण और पंडितों से अनुमोदित और कौन कौन से वचन कहे, जिससे क्रोधित होकर रावण विभीषण को कठोर लात मारकर कैसे धुतकारा। फिर शिवजी माता पार्वती से संत की महिमा का बखान कर क्या कहा, इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने समझने सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत ही मोहक चालीसा धुन में। सात चरण गही मांगऊ रामा, राखहु मोर दुलार सिया रामा। सीता देहु राम कहु रामा, अहित न होई तू म्हार सिया रामा। विभीषण कहता है, हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कर लीजिए। श्री राम जी सीता जी को दे दीजिए, जिससे आपका हित ना हो। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीत बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। काहसी न खल यस को जग माही, भुज बल जाहि जी मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है मेरा जी आया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। हम पुर बसी तप सिन पर प्रीति, सठ मिलु जाइति नहीं कहु नीति। अस कही कीन्हसि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। रे मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उसे लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण पकड़े। उमा संत कै यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस लेहि मोहि मारा, रामु भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई और महिमा है कि वो बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है।
सचिव संग लय नभ पथ गयाऊ, सबहि सुनाई का हत अस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए हैशटैग बालकांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा, किष्किंधा कांड दोहा या सुंदरकांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।